9 मार्च को क्या हुआ था? भारत ने गलती तस्लीम करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ था जो पाकिस्तान की हदूद में जा गिरा। मिसाइल गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत ने मामले पर आला सतह की तहकीकात की हिदायत दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, भारत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, हम खामोश नहीं रह सकते, भारत को कठेरे में लाना होगा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर जदीद J-10C लड़ाका तैयारों की पाक फिजाइये में शमूलियत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तैयारों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होंगी। मुल्क की तरफ मैली आग से देखने वालों का भारी नुकसान होगा। बालाकोट हमले पर दुनिया को पैगाम गया, पाकिस्तान हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह फौज और कौम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। कौम को मुबारकबाद। पाक फिजाइये का नया तिराना जारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को डीजल मत कहना। आर्मी चीफ से कहा कि डीजल नाम अवान ने रखा है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान का दीर में जलसे से खिताब। कहा अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर अवाम का समंदर होगा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, जान भी देनी पड़ी तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी के सामने झुका ना कभी अवाम को झुकने दूंगा। अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें लगाम देना आती है। शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा डी चौक पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौलाना बोले इमरान खान सुन लो, तुमको जैम करना जानते हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। फवाद चौधरी की परवेज इलाही से मुलाकात। कहा काफ लीग और PTI इत्तेहादी हैं, मिलकर फैसले करने हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गालियों का जवाब गालियों से ही मिलेगा। अपोजिशन से अब उसकी जबान में बात करेंगे। शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले जियो और दीगर इदारों ने सुर्खियां लगाई कि इनकलाब आ गया। ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह इमरान खान को बदनाम करें। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। लंदन में लाहौर पर सियासत। अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। 2 घंटे की मुलाकात में राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। अलीम खान को नून लीग में शामिल होने की दावत दे दी। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे साथ चलें, पूरी तरह इज्जत व एहतराम देंगे। जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन की आज शाम नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। कोई लिहाज नहीं करूंगा, कानून हाथ में लेने वाले को कुचल दूंगा। शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजेस FC और रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। कहा हमारे पास इतलात अच्छी नहीं, अपोजिशन राह फरार ढूंढ रही है। मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हो रहे हैं, अपोजिशन के 12 अरकान कम हो जाएंगे। आर्मी चीफ जमहूरियत के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर को नोटिस जारी। 14 मार्च को खुद या बाज़ाब्ता बजरिया वकील इलेक्शन कमीशन पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को दीर का दौरा करने से मना किया था। KP में बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपये होनी चाहिए। हमारे पास 4 माह के रिजर्व मौजूद हैं। मसला सिर्फ महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा लाखों अफराद का डेटा हासिल कर लिया है कि वो कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।